हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, आज के पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले हर दिन की तरह पेश है आप सबों की खिदमत में एक शेर। जरा गौर फरमाएंगे। साथियों, बहुत मुश्किल थी लेकिन संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। ध्यान गौर फरमाएंगे जरा। बहुत मुश्किल थी लेकिन संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर एक दिन घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत मुश्किल थी लेकिन संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर एक दिन घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। अब मजबूरियों का नाम हमने शौक ही रख लिया। अब मजबूरियों का नाम हमने शौक ही रख लिया, इसलिए हर शौक हमें बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। इसलिए हर शौक हमें बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। दोस्तों, हम लोग अब अपने वापस पढ़ाई पर लौटते हैं और जैसा कि जानते हैं, मिला लीजिए, हम लोगों का टॉपिक का नाम चल रहा है वर्ड पावर। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। और ये वर्ड पावर की एक किताब है जिसका नाम है, बुक का नाम है, देखिए लिखे हैं, वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। किताब का क्या नाम है? वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। और इस किताब के लेखक कौन है? तो राइटर में देखिए लिखे हैं H.C. हार्डविक। और ये किताब कहाँ से आई है? तो पूरे दुनिया में ये मिलती है और ये किताब प्रकाशित हुई है लंदन से। और इस किताब का वॉल्यूम है 0, वॉल्यूम का नंबर है 0 और लेसन है 1। लेसन है 1 और लेसन 1 में जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड को सिखाने के लिए हमें जो है, हमने क्या कर दिया है, उसको पार्ट में बांट दिया है। तो अभी हम लोग लेसन 1 का ए पार्ट सीखे, बी पार्ट सीखे, सी पार्ट सीखे और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेसन 1 का ही डी पार्ट। तो ए पार्ट में आप काउंट करिएगा 17 वर्ड होगा। ए पार्ट में 17 वर्ड, बी पार्ट में 25 वर्ड्स होगा, सी पार्ट में 12 वर्ड्स होगा और आज जो हम लोग डी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें 15 वर्ड्स होगा। तो 17 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 15 सबको जोड़िएगा तो 69 वर्ड्स हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो 69 वर्ड्स हम लोगों का हो जाएगा। नहीं? अच्छा, अब सबसे पहले आज वर्ड जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसको सिखाने से पहले एक बार पीछे वाला वर्ड का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक बार पीछे वाला वर्ड का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों का वर्ड है जो पीछे पढ़े थे, उस वर्ड को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड था हम लोगों का ह्यूमेन। पहला वर्ड क्या आया था? ह्यूमेन। और ह्यूमेन का मतलब था दयालु या भलाई करने वाला। और दयालु या भलाई करने वाला के लिए क्या क्या वर्ड सीखे थे हम लोग? एक काइंड सीखे थे और दूसरा बिनाइन सीखे थे। तो ह्यूमेन, काइंड, बिनाइन, सब का मतलब क्या हुआ? दयालु या भलाई करने वाला। और सब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का है और वो है एडजेक्टिव। नहीं, अब हिंदी आपका देखिए 1 हो रहा है, इंग्लिश आपका 3 बढ़ रहा है, यानी हिंदी कम, इंग्लिश वर्ड आपका बढ़ेगा। यही तो करना है। अच्छा, दूसरा वर्ड है हम लोगों का डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब था हिंदी में सुपुर्दगी या वितरण। और सुपुर्दगी और वितरण के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो यूज किए थे डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिलीवरी, डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी का मतलब हुआ सुपुर्दगी या वितरण और सब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है? नाउन है। अच्छा, अगला वर्ड आया था ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या था? मानव या मनुष्य। और ह्यूमन के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो मैन यूज कर सकते हैं और पर्सन यूज कर सकते हैं। तो ह्यूमन, मैन और पर्सन सब एक ही हुआ, सबका मतलब हुआ मनुष्य या मानव। उसके बाद आया था डिलीवरेंस। डिलीवरेंस जो है, डिलीवरेंस का मतलब था राहत, बचाव या मुक्ति। डिलीवरेंस का क्या मतलब था? राहत, बचाव या मुक्ति। और सबका राहत, बचाव, मुक्ति के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो एक तो डिलीवरेंस हुआ, दूसरा सेफ्टी हुआ, तीसरा रिलीफ हुआ, चौथा रेस्क्यू हुआ। इतना बताए थे। उसके बाद अगला आया था पॉन्डर।
पॉन्डर मतलब था सोचना या विचार करना। पॉन्डर मतलब सोचना या विचार करना। और इसके लिए क्या क्या वर्ड आ सकता है, तो दिए थे थिंक, थिंक मतलब भी सोचना, कंसीडर मतलब भी सोचना या विचार करना, और आया था कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट मतलब भी सोचना या विचार करना। तो सोचना और विचार करना का कितना इंग्लिश हुआ, 4। कौन कौन, पॉन्डर, थिंक, कंसीडर और कॉन्टेम्पलेट। और ये सभी वर्ब है, सभी क्या है, वर्ब है, इसलिए बी लिखे थे। उसके बाद अगेंस्ट आया था। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। खिलाफ या विरुद्ध के लिए और क्या क्या वर्ड सीखे थे हम लोग, अपोजिट सीखे थे और वर्सेस सीखे थे। तो अपोजिट, वर्सेस, अगेंस्ट सबका मतलब हुआ खिलाफ या विरुद्ध, और सभी प्रीपोजिशन है। सब कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद आया था कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब था साजिश करना या षड्यंत्र रचना। साजिश करना या षड्यंत्र रचना क्या है, तो बताए थे किसी को फंसाने या धोखा देने के लिए योजना बनाना क्या कहलाता है, साजिश करना या षड्यंत्र करना। तो कॉन्स्पायर, और इसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो कनाइव और इंट्रीग। कनाइव और इंट्रीग और कॉन्स्पायर सबका मतलब हुआ साजिश करना या षड्यंत्र करना, और सभी क्या था, वर्ब था, इसलिए भी लिखे थे। उसके बाद यूनिक आया था। यूनिक मतलब अनोखा, अद्वितीय, असाधारण, बेमिसाल, बेजोड़, और सबका अंग्रेजी क्या था, अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सक्लूसिव। यानी यूनिक, अनमैच्ड, अनयूजुअल और एक्सक्लूसिव सबका मतलब क्या हुआ, अद्वितीय, अनोखा, असाधारण, बेमिसाल या बेजोड़, और सभी एडजेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद आया था एडिफिस। एडिफिस मतलब क्या था, भवन, इमारत, महल, किला, हवेली। जो अच्छा हिंदी लगे याद कर जाइए। तो एडिफिस के लिए भवन, इमारत, महल के लिए और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बिल्डिंग यूज कर सकते हैं, पैलेस यूज कर सकते हैं, विला यूज कर सकते हैं, और कैसल यूज कर सकते हैं, बता दिए थे। उसके बाद आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये तो सिंपल था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, वर्ल्ड मतलब विश्व, ट्रेड मतलब व्यापार, सेंटर मतलब केंद्र, तो विश्व व्यापार केंद्र। उसके बाद और आया था पेंटागन। तो पेंटागन मतलब ये अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम है। उसके बाद आया था लर्क। लर्क मतलब तो बताए थे छुपाना या घात लगाना, छुपाना या घात लगाना या गुप्त रखना। इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज किए थे, तो हाइड और एम्बुश। तो देखिए लर्क, हाइड, एम्बुश सबका मतलब हुआ छुपाना या घात लगाना। उसके बाद आया था एंडेवर। एंडेवर मतलब था कोशिश करना या प्रयास करना, नहीं, और लर्क क्या था, ये वर्ब था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या था, नाउन था। पेंटागन क्या था, नाउन था। लर्क क्या है, हाइड क्या है, एम्बुश क्या है, तो तीनों जो है वर्ब है, सबका मतलब घात लगाना, छिपाना या गुप्त रखना। और एंडेवर, एंडेवर भी वर्ब है, और एंडेवर का मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। और इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो बताए थे ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव। ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव। एक वर्ड था एफर्ट। तो एफर्ट जो है ये शुद्ध नाउन है, ये वर्ब नहीं होता है, इसलिए इसका मतलब सिर्फ बोलिएगा कोशिश या प्रयास। बाकी वो जो है एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, ये वर्ब है, इसका मतलब हुआ कोशिश करना या प्रयास करना। अच्छा, उसके बाद आया था प्रिमिटिव। क्या आया था, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब क्या था, पुराना या प्राचीन। तो पुराना प्राचीन के लिए और क्या क्या इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बताए थे ओल्ड, एंशियंट, एंटिक। यानी प्रिमिटिव, ओल्ड, एंशियंट, एंटिक सबका मतलब हुआ पुराना या प्राचीन, और सब एडजेक्टिव है, सब क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद आया था रिक्वायल। तो रिक्वायल, तो रिक्वायल का मतलब बताए थे पीछे हटना या लौटना, पीछे हटना या लौटना। तो इसके लिए और क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो रिटर्न, कम बैक। तो रिक्वायल, रिटर्न, कम बैक सभी वर्ब है, और सबका मतलब हुआ पीछे हटना या लौटना। उसके बाद आया था एलियन। एलियन मतलब था विदेशी, परदेशी, अजनबी। विदेशी, परदेशी, अजनबी। और इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो एलियन के लिए यूज हो सकता है अननोन, स्ट्रेंजर, नॉन नेटिव और फॉरेनर। तो एलियन, अननोन, स्ट्रेंजर, नॉन नेटिव, फॉरेनर सबका मतलब हुआ विदेशी, परदेशी, अजनबी।
उसके बाद आया था, यहीं तक हम लोग पढ़े थे, एलियन तक पढ़े थे और इस पर पावर था 16। कितना पावर था? 16। तो 16 पावर के बाद आज हम लोग 17 पावर पढ़ेंगे, 18 पावर का वर्ड पढ़ेंगे, 19 पावर का वर्ड पढ़ेंगे और 20 पावर का वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, 20 तक आज पढ़ेंगे, 20 पावर तक। तो आइए इसको मिटा देते हैं। टोटल 27 पावर तक का वर्ड है, इसको मिटा देते हैं और फिर हम लोग चलते हैं नया वर्ड पर। सबसे पहले हम लोग स्पेलिंग सीखते हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं रटो मत सोचो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले थे? डोंट मग अप, डोंट मग अप थिंक, मतलब रटो मत सोचो, रटो मत सोचो। तो एक्चुअली में दोस्तों रटना अब वर्ड को नहीं है, आज से स्पेलिंग का रटना बंद और सोचना शुरू कर दो। कैसे? तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं एक बेहतरीन तकनीक से। स्पेलिंग को रटना नहीं है, आइए सब, जैसे हिंदी में आप स्पेलिंग, जैसे हिंदी में आप संधि विच्छेद करते थे, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, वैसे ही इंग्लिश में संधि विच्छेद करना सीखिए और इसी पर आपको प्रैक्टिस करना है। आइए तो रटो मत सोचो कैसे, तो आइए वो तकनीक सीखते हैं। सबसे पहले हम लोगों का वर्ड है, अगला वर्ड हम लोग का आ रहा है आज का, लिखिए, ये लिखिए, अगला वर्ड है आज का ELEGANT। इसको बाबू पढ़ेंगे एलिगेंट, ए लौ में दीर्घी का, गोए का अनुस्वार ट, एलिगेंट। अब एलिगेंट जो है इसका संधि, इसको रटेंगे नहीं, ELEGANT नहीं रटना नहीं है, इसको स्पेलिंग को देखिए। ELEGANT हुआ क्या? तो उच्चारण हुआ एलिगेंट, हम लिख दिया है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एलिगेंट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंग्लिश वर्ड को देख के बोलेंगे, ओ ELE को बोल देंगे एली और GNT को बोल देंगे गेंट। देखिए तो एली, ए मतलब ए लौ मतलब का एली प्लस गेंट बराबर क्या हो गया? एलिगेंट। ठीक है, अब एलिगेंट के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो ब्यूटीफुल, क्या यूज कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अब देखिए इसको बोलेंगे ब्यू, बॉय संयुक्त दीर्घु का, ट में दीर्घी का, फॉर्म हर्षु का ल, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो BEAUTI को बोल देंगे ब्यूटी, FUL को बोल देंगे फुल। तो देखिए ब्यूटी, बॉय संयुक्त दीर्घु का, ट में दीर्घी का, ब्यूटी प्लस फुल इज इक्वल टू क्या आ गया? ब्यूटीफुल। अच्छा, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, और इसके लिए और क्या वर्ड की क्या यूज कर सकते हैं? तो कमली, देखिए COMELY, इसको बोलेंगे कमली, कम कम लौ में दीर्घिकार, कमली, कम लौ में दीर्घिकार, कमली। अब कमली का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल, कम मतलब आना होता है ना, कम प्लस ली। तो देखिए कम प्लस ली इज इक्वल टू क्या आ गया? कमली। अच्छा, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, कमली, और इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? तो प्रीटी, PR, देखिए प्रीटी, PRETY, देखिए PRETY, देखिए PRE को बोल दीजिए प्री और TY को बोल दीजिए टी। तो देखिए ये है प्रीटी, पौरसयुक्त दीर्घी का, टॉम दीर्घी का, प्रीटी, और प्रीटी का संधि विच्छेद हो गया तो PRE को बोल देंगे प्री प्लस टॉम दीर्घी का टी, प्रीटी हो गया। अब एलिगेंट, ब्यूटीफुल, कमली, प्रीटी, सबका एक ही मतलब होगा सुंदर या खूबसूरत, खूबसूरत, खौमद्रुगु का बहुत, सूरत, सूरत नहीं, या हसीन, क्या बोल सकते हैं? हसीन। और ये सभी एडजेक्टिव है, एक प्रकार का गुण है, और जो गुण अवगुण दिखाता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो हो गया ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, कमली, प्रीटी, सबका मतलब सुंदर, खूबसूरत, हसीन, और सब एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है हम लोग का, अच्छा इस पर पावर कितना डालिएगा? तो हम बोले थे 17, एलिगेंट पर पावर डाल दीजिए 17। अब ये अगला वर्ड आएगा एलिगेंट के बाद BOUNTY, देखिए BOUNTY। अब देखिए इसको बोलेंगे BOUNT को बोलेंगे बाउंटी, बाउंटी, आकार उम अनुस्वार ट में दीर्घिकार, बाउंटी, आकार उम अनुस्वार ट में दीर्घिकार, बाउंटी। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो BOUN को बोल दीजिए बॉन और TY को बोल दीजिए टी। तो देखिए BOUN को बोल देंगे
वो आकार आधा चांद बिंदु न बॉन और उसके बाद टॉम दीर्घिकार, तो बॉन प्लस टी मिलके बन जाएगा बाउंटी। बाउंटी, बॉन BOUN बॉन और TYT, तो हो गया बाउंटी। अब बाउंटी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, और तो बाउंटी के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं गिफ्ट। क्या यूज कर सकते हैं? गिफ्ट, GIFT। इसको एक ही बार में पढ़ देंगे, गिफ्ट, गो महर्षि का आधा फ टो, गिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? गिफ्ट। अच्छा, बाउंटी, गिफ्ट, और इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो बोनस लिख देंगे, BONUS। अब देखिए इसको बोलेंगे बोनस, बोम ओकर नो सो बोनस। अब बोनस का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोनस का संधि विच्छेद नहीं होगा, या इसको एक ही बार हम बोल देंगे बोनस, तो बोनस हो गया। तो देखिए बाउंटी, गिफ्ट, बोनस, सबका एक ही मतलब हुआ उपहार। उपहार, या और क्या बोल सकते हैं उपहार के जगह? इनाम, इनाकार मो, इनाम। या और क्या बोल सकते हैं? तोहफा, तोम औका ह फाकर, तोहफा, नहीं तोहफा हो गया। तो ये हो गया। तो इनाम, तोहफा, उपहार के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? बाउंटी, गिफ्ट, बोनस, और ये सभी नाउन है। सभी क्या है? नाउन है, इसलिए एन लिख दिए। अच्छा, अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का हो जाएगा, अच्छा बाउंटी पर पावर कितना आएगा? तो बाउंटी पर पावर आ जाएगा 17 के बाद क्या हो जाएगा? 18 पावर हो जाएगा। तो बाउंटी पर 18 पावर आप डाल दीजिए, तो 18 पावर हो गया। अब 19 पावर का वर्ड लिखिए, ANNIHILATION, एनिहिलेशन। देखिए अगला वर्ड जो हम लोगों का आ रहा है वो वर्ड है, लिखिए ANNIHILATION। देखिए अगला वर्ड हम लोगों का है ANNIHILATION। देखिए ए डबल, यह है एनिहिलेशन। ए नोम हर्षिकार, हम हर्षिकार, लोएकार, तालब स नौ। देखिए एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए स्पेलिंग, ANNI को एनी बोल दीजिए, HI को ही बोल दीजिए, LATI को बोल दीजिए लेशन। तो देखिए एनिहिलेशन का हो गया संधि विच्छेद, एनी, ए नोम दीर्घिक, ए नोम हर्षिकार, एनी प्लस हम हर्षिकार ही और प्लस लोम एकार तालब स नौ, एनिहिलेशन हो गया। अब एनिहिलेशन के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? और तो इसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग डेथ, DEATH। इसको क्या बोलेंगे? डेथ, DEATH, डेथ। इसको बोलेंगे डोमेका था डेथ। और ये दोनों नाउन है, दोनों क्या है? नाउन है। तो एनिहिलेशन और डेथ दोनों का एक हिंदी हुआ क्या? मौत या मृत्यु। मौत या मृत्यु के लिए आप दो इंग्लिश सीखे, क्या क्या? एगो सिंपल वर्ड डेथ और असाधारण वर्ड एनिहिलेशन, नहीं एनिहिलेशन। अच्छा, अब इस पर पावर आ जाएगा आपका 19। और आज के क्लास का आज लास्ट वर्ड लिखिए, 20 पावर वाला वर्ड लिखिए, वो है IMPERATIVE। देखिए IMPERATIVE है इम्परेटिव, ई मो पर संयुक्त, एकार ट महर्षिकार वो। अब इम्परेटिव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्पेलिंग देखिए, इम, IM को इम बोल दीजिए, PER को पर बोल दीजिए, ATIV को बोल दीजिए एटिव। तो इम्परेटिव का संधि विच्छेद हो गया इम प्लस पर प्लस एम हर्षिक ए टॉम हर्षिक का वर्ड टिव। तो इम प्लस पर प्लस एटिव बराबर इम्परेटिव। अब इम्परेटिव के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो आप यूज कर सकते हैं, इस पर पावर पहले दे देते हैं 20, और इस पर इसका वर्ड यूज कर सकते हैं क्रूशियल, CRUCIAL। देखते हैं कॉलेजर में लिखा रहता है क्रूशियल नोटिस, नहीं? तो जानिए क्रूशियल मतलब होता क्या है। तो CRUCIAL ये है कर संयुक्त, द्रुहुकार, समहर्षिकार, यल, क्रूशियल। और क्रूशियल का संधि विच्छेद क्या होगा? CRU को बोलिए क्रू और CIAL को बोल दीजिए सियल, नहीं? तो इसको क्रूशियल ऐसे बोल दीजिए, CRU को बोलिए क्रू और CI को बीच में CI रहने दीजिए, AL को बोल दीजिए अल। तो देखिए क्रू आ प्लस CI आ प्लस अल, क्रू
प्लस सी आई प्लस अल, यानी क्रू और अल के बीच में क्या आ जाएगा, सी आई, क्या आ जाएगा, सी आई, तो क्रूशियल। ठीक है, ये हो गया क्रूशियल। तो इम्परेटिव, क्रूशियल, और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो लिखिए इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। देखिए इसका उच्चारण होगा इम्पो संयुक्त आकार आधा चांद बिंदु रेफ ड में एकार, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का उच्चारण हो जाएगा इमोपो संयुक्त आकार आधा चांद बिंदु ड में एकार रेफ नोटो संयुक्त, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए IM को इम, PORT को पॉट, ANT को एंट। देखिए इम, IM को इम प्लस पॉट, PORT को पॉट, पो आकार आधा चांद बिंदु ट पर एंट, एम अनुस्वार ट, तो इम जोड़ पॉट जोड़ एंट बराबर क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। तो देखिए इम्परेटिव, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, और इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आप सिग्निफिकेंट यूज कर सकते हैं, SIGNIFICANT, सिग्निफिकेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का संधि पहले लिख देते हैं सिग्निफिकेंट, समहर्षिकार, गौनो संयुक्त हर्षिकार, फमहर्षिकार, क में एकार अनुस्वार ट, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो SIGNI को सिग्नी बोल दीजिए, SIGNI को सिग्नी, FICANT को बोल दीजिए फिकेंट। तो सिग्नी सोम हर्षिकार, गौनो संयुक्त हर्षिका प्लस फिकेंट फॉर्म हर्षिका, क में एकार अनुस्वार ट, तो सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट हो गया। तो इम्परेटिव, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, और क्या यूज कर सकते हैं, कंपल्सरी। देखिए COMPULSORY, इसको क्या पढ़ेंगे, कंपल्सरी, कॉम अनुस्वार, प ल स और र में दीर्घिकार, कंपल्सरी। अच्छा, कंपल्सरी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो COMPUL को बोल दीजिए कंपल, SORY को बोलिए सॉरी, तो कंपल कॉमन स्व प ल प्लस स्व में आकार आधा चांद बिंदु रोम दीर्घिकार, तो कंपल प्लस सॉरी बराबर क्या हो जाएगा, कंपल्सरी, कंपल्सरी। तो अब देखिए इम्परेटिव, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कंपल्सरी, और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पैरामाउंट। देखिए PARAMOUNT, इसको पढ़ेंगे पैरा, पम एकार रोआकार, पम एकार रोआकार, मोआकार, उम अनुस्वार ट, पैरामाउंट। पैरामाउंट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए PARA को बोल देंगे पैरा, MOUNT को बोल देंगे माउंट, तो पैरा, पम एकार रोआकार, पैरा प्लस माउंट, माउंट बराबर क्या हो गया, पैरामाउंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, ये इम्परेटिव, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कंपल्सरी और पैरामाउंट, सबका मतलब हो गया हिंदी में, मतलब हो गया हिंदी में क्या मतलब हो गया, महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य। क्या हो गया, महत्वपूर्ण या आवश्यक, आवश्यक या अनिवार्य, अनिवार्य और अनिवार्य, और नौमर्षी का वाकार अनिवार्य, और सभी ये एडजेक्टिव है, सभी क्या है, ये एडजेक्टिव है, सभी एडजेक्टिव है। नहीं, एक बात यहाँ विशेष चीज जान लीजिए, पैरामाउंट जो है ये बहुत खास वर्ड है। नहीं, पैरामाउंट मतलब, पैरामाउंट के पहले भेरी नहीं लगाइएगा, जैसे कहना है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो भेरी पैरामाउंट मत बोलिएगा, पैरामाउंट के पहले भेरी नहीं लगता। इसका कारण है, पैरामाउंट का फॉर्मूला होता है पैरामाउंट इज इक्वल टू भेरी प्लस इंपॉर्टेंट, भेरी प्लस इंपॉर्टेंट। तो अभी जितना भी वर्ड दिए खाली पैरामाउंट को छोड़कर सब का मतलब हुआ महत्वपूर्ण, अनिवार्य, नहीं आवश्यक, लेकिन पैरामाउंट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, हाँ बहुत अनिवार्य नहीं। तो पैरामाउंट बराबर भेरी प्लस इंपॉर्टेंट, भेरी मतलब बहुत, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो जो बहुत महत्वपूर्ण हो उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरामाउंट, PARAMOUNT। इसलिए पैरामाउंट के पहले आज से कभी भी भेरी को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पैरामाउंट में अपने भेरी लगा हुआ है। अब ये सारा वर्ड पढ़ लिए, अब हम लोग तो स्पेलिंग सीख लिए, अब इसका कहानी के द्वारा हम लोग मीनिंग सीखेंगे,
कहानी के द्वारा क्या सीखेंगे? मीनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कहानी आपको ओसामा बिन लादेन जो आतंकवादी था उन्हीं के निजी जीवन पर वर्ड को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कहानी अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, हम एक बार इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाते हैं और दूसरा उसका हिंदी पढ़िए जो लिखा हुआ है। तो कहानी एक बार शुरू से बता देते हैं। कहानी था हम लोगों का ओसामा बिन लादेन एक कुख्यात आतंकवादी। इस पर कहानी था। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, इसका मतलब हुआ ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। फिर बताए थे उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, तो उनकी जीवन की सुपुर्दगी या वितरण आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के मतलब वे मानव के, डिलीवरेंस के बारे में मतलब राहत के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे, मतलब सोचते नहीं थे। नहीं, वे अमेरिका के अगेंस्ट में मतलब वे अमेरिका के खिलाफ में कॉन्स्पायर किए मतलब साजिश किए, तथा यूनिक तरीके से तथा अनोखे तरीके से अमेरिकी एडिफिस मतलब अमेरिकी भवन जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर और अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर लड़क कर मतलब छुप कर या घात लगाकर हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का कोशिश किया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके बताए थे कि उनका विचार प्रिमिटिव था, उनका विचार पुराना था, इसलिए वे रिक्वाइल हुए, इसलिए वे पीछे हटे और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से मतलब अपने हमलावरों को विदेशी हथियारों से सुसज्जित किए थे। यहीं तक कहानी था। अब आज का कहानी, एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन। आज की कहानी को बढ़ाइए, ELEGANT। एलिगेंट पर पावर देख लीजिए 17 था। एलिगेंट हिलेरी होम हर्षिकार लोम एका रोम दीर्घिका, क्लिंटन कोलो संजुक हर्षिकार अंशवा टोन। एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, ये जो हिलेरी क्लिंटन है ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी का नाम है, हिलेरी क्लिंटन। नहीं तो एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन ओसामा को बाउंटी के रूप में BOUNTY बाउंटी, इस पर पावर चढ़ेगा 18। बाउंटी के रूप में एनिहिलेशन देना चाहती थी, ANNIHILATION। एनिहिलेशन मत पावर दीजिए 19। एनिहिलेशन देना चाहती थी जो कॉमा दे दीजिए थी जो इम्परेटिव था, जो IMPERATIVE इम्परेटिव पर पावर आ जाएगा 20। इम्परेटिव था। तो आज का कहानी यहीं तक है। एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, आप देखिए एलिगेंट मत पावर है 17, आप देखिए 17 पावर में हिंदी क्या दिया है, खूबसूरत। तो एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन। 5 बार लिखिए इंग्लिश में, 5 बार हिंदी में, देखिए याद हो जाएगा। एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन मतलब खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन। एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन। जब एलिगेंट याद हो जाए तब उसके जगह पर आप लिख दीजिए ब्यूटीफुल हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन, ब्यूटीफुल हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन। ब्यूटीफुल भी याद हो जाए, एलिगेंट भी याद हो जाए तो कमली हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन, कमली हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन, ये भी याद हो जाए। एलिगेंट भी हो गया, ब्यूटीफुल भी हो गया, कमली भी हो गया, तब लिखिए प्रीटी हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन, प्रीटी हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। तो एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन, ओसामा को बाउंटी के रूप में, ओसामा को उपहार के रूप में, ओसामा को बाउंटी के रूप में, ओसामा को उपहार के रूप में एनिहिलेशन देना चाहती थी, मौत देना चाहती थी, एनिहिलेशन देना चाहती थी, मौत देना चाहती थी, जो इम्परेटिव था, जो आवश्यक था, जो इम्परेटिव था, जो आवश्यक था, जो इम्पोर्टेंट था, जो क्रूशियल था, जो सिग्निफिकेंट था, जो कंपलसरी था, जो इम्पोर्टेंट था, जो पैरामाउंट था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो बताइए ये ऐसा काम किए क्या कहते हैं ओसामा बिन लादेन कि लोग उनको गिफ्ट के रूप में क्या देते, गिफ्ट देते कोई, लेकिन इनको गिफ्ट के रूप में क्या मिल रहा है, डेथ मिल रहा है, एनिहिलेशन मिल रहा है। नहीं तो गलत काम का गलत अंजाम। तो यही था
एक बार और देख लीजिए, एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन, खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन ओसामा को बाउंटी के रूप में, ओसामा को उपहार के रूप में एनिहिलेशन देना चाहती थी, मौत देना चाहती थी, जो इम्परेटिव था, जो आवश्यक था या अनिवार्य था। तो कैसा लगा आप हमको अपने कमेंट में बताइए। और उसके बाद इस पर अब 2 क्लास और होगा, यानी ये हो गया हम लोगों का था, हम लोग का डी था, ई होगा और एफ होगा। एक दिन पूरा को रिवीजन करा देंगे, पूरा कहानी को। इस तरह से हम लोग का क्लास यहीं पर रुकते हैं और आज का क्लास बस यहीं